अब ये हुआ कि कैसे ये लोग गलतियां करते हैं और नई पीढ़ी पर दोषारोपण करते हैं। तो ये जो कविता मैंने वहाँ लिखी, ये बात हमारे BHU के हिंदी डिपार्टमेंट में चल रही थी। तो इस तरह से कविता जो है वो कई दिशाओं में मार करती है। और ये तो कवि की क्षमता पर निर्भर है। एक ही विषय पर दुनिया में हजारों कविताएं लिखी गई हैं, लेकिन हर कविता की शक्ति तो अलग अलग है। और ये शक्ति कैसे घटती बढ़ती है, तो ये तो कवि क्षमता पर निर्भर है। ये तो एक, लेकिन कई ऐसी कविताएं हैं, कई ऐसे विषय हैं जिन पर आप तुरंत नहीं लिख सकते। कई ऐसी भावनाएं इतनी जटिल होती हैं और इतनी दिल से लगी हुई होती है कि वहाँ शब्द बहुत ओछे पड़ते हैं या कम पड़ते हैं, या लगता है कि छोड़ो मत लिखो। हाँ, क्यों लिखे ऐसे विषय क्यों लिखे जब नहीं अट पा रही है भाषा? आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप मैं अपने चंपारण से लौट रहा था तो एक पुलिया थी, शरद का महीना था, पानी एकदम साफ। देखा कि 2-4 लोग खड़े हैं, सुबह का समय था, मैं भी गाड़ी से उतरा और देखा एक एकदम जन्मजात बच्चा जो रात में पैदा हुआ होगा, उसको किसने फेंक दिया। उसकी मुट्ठियाँ भी नहीं खुली, पूरा शरीर सफेद हो गया। कैसे कोई लिखेगा इसको? कई साल के बाद मैंने कविता लिखी जिसमें केवल एक पंक्ति का बिंब आया है। जरूरी नहीं कि आप उस विषय पर एक पूरी कविता लिखें, कोई अनुभव किसी दूसरी कविता में किसी बिंब के रूप में भी आ सकता है, क्योंकि कविता के बनने की कोई एक और वो भी निर्धारित प्रक्रिया नहीं। और इसका कारण ये है कि कविता को आप बनाते नहीं हैं, कविता खुद बनती है, आप उसका एक माध्यम होते हैं। धनानंद ने जो कहा था कि लोग हैं लागी कवित्व बनावत, मोही को मोहे कवित्व बनावत। ठाकुर ने कहा, धनानंद ने कहा, ठाकुर ने डेल से बनाया मिलत सभा के बीच लोगन कवित्व करी खेल कर। वो दूसरी कविता है, मोही को मोर कवित्व, लोगन हैं आए कवित्व बनाओ, तो वही तो वो मोहे से मोरे कवित्व बनाओ। आप चेक करिए, आप जो कह रहे हैं सीख लीनो मीन मृगी खंजन कमल ने, ये ठाकुर का है। और ये जो पंक्ति है कि लोग हैं लागी कवित्व बनावत, मोहे तो मोर कवित्व, ये धनानंद है। तो इस तरह से कविता स्वयं, लेकिन फिर सर अगर कविता स्वयं बनती है तो ये जो सूक्तियाँ गढ़ी जाती हैं तो बौद्धिक होती हैं। ये एक जो है सोची समझी और विचार से परिपूर्ण होती है, तो फिर ये तो इसीलिए इनको जो है धूमिल को कवि उन पर काम करता है। आपने काशीनाथ जी का संस्मरण पढ़ा है, धूमिल मेरा यार? नहीं सर, उसको नहीं पढ़ा। लिखा है उन्होंने, धूमिल मेरा यार पर लिखा है कि मैंने एक एक पंक्ति पर इतना श्रम करने वाला दूसरा लेखक न देखा न सुना। धूमिल एक एक पंक्ति पर इतना श्रम करते थे जिसका हिसाब, बहुत श्रम करते। कविता जब बन जाती है उस पर कवि को काम करना, बहुत तरह से उसको देखना पड़ता है। एक तो एक औचित्य की दृष्टि से आपने जो लिखा है उसका इस समय में, और जो हमारे मानवीय मूल्य हैं या जो हमारे सनातन मूल्य हैं पूरी दुनिया के, उनके हिसाब से क्या होता है, और हम जिन मूल्यों की प्रस्तावना इस रचना में कर रहे हैं वो मूल्य कितने सामाजिक और कितने मानवीय हैं। उसके बाद जब आप उसमें किसी कंटेंट की बात करते हैं और क्राफ्ट की बात करते हैं, अगर उसमें कोई क्राफ्ट है तो फिर आप एक बार तो लिख जाते हैं, मान लीजिए छंद ही लिखा आपने, तो एक बार देखेंगे कि आपने छंद के जो अपने नियम हैं उनको, उनका निर्वाह किया है या नहीं। कई बार लोग नहीं करते, जरूरी नहीं कि आप हर बार करें। एक रूसी आलोचक हुई हैं और लेडी मार्गरेटा, उन्होंने लिखा है कि हर बार स्याही को खून में बदल देना कोई अच्छी बात नहीं। अच्छा सर, ये जो शिल्प है, जैसे जो हमारे यहाँ जितने छंद हैं, तो इनका किसी भाव विशेष से नहीं संबंध नहीं। आल्ह छंद को वीर छंद कहा जाता है, हाँ है ना जी। आल्ह छंद को वीर छंद, आप जगनिक
जो परमाल रासो है वो उसी में है। लेकिन जो कामायनी का पहला सर्ग है वो आल्ह छंद में ही। अब आप देखिए, जगनीकर ने लिखा, जाकी बिटिया सुंदरी देखी, तापर घाय पड़े तलवार। और यहाँ क्या है, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ छिलाकी शीतल छां। छंद विशेष का संबंध किसी खास प्रकार के कथ्य या विचार से, भाव से। आपको कविता सुना उसी आल्ह छंद में, जो वीर छंद का पर्याय है उसको वीर छंद भी कहते हैं। हाँ, वीर छंद। इस आधार में वीर काव्य की जो बात हुई। महानगर के जगमग करते व्यस्त राजपथ के इस पार, जाने कब से ताक रही है टुकुर टुकुर बकरी लाचार। उसको क्या मालूम किया है बधिकों की नगरी खूंखार। उसके सिर पर स्वार्थ लोभ की लटक रही चल चमचम तलवार। उसके भूचुंबी थन घिस घिस छिल छिल जाते बारंबार। दूध भरे थन से रह रहकर बह पड़ती लोगों की धार। उसके लिए नहीं रुक सकती पल भर ट्रैफिक की रफ्तार। मामा करते उसके बच्चे आस देखते हैं। अब ये तो करुण भाव की कविता और है छंद भाई। चलिए, है किसकी? ये वीर छंद नहीं पढ़िए कविता। लेखक आपकी? ये मेरी ही कविता। अच्छा, नहीं सर, मैंने नहीं पढ़ी। पहले संग्रह। अच्छा, पहले वाले में नहीं सर। महानगर में बकरी, तो उसका संबंध भाव से नहीं। भाव विशेष में चूंकि वो प्रसिद्धि पा चुकी है, इसलिए जो है उसको हम उसमें गिन लेते हैं। अब दोहे में तो बहुत तरह के भाव की, दोहे में तो काफी लिखा गया है। तुलसीदास का एक दोहा है, कोई सोचेगा कि तुलसीदास ने ऐसी कविता भी लिखी होगी। लिखा है कि चोर चतुर, कलयुग वर्णन में है, ये दोहावली में। तो कलयुग में सबसे चोर होगा वो सबसे चतुर माना जाएगा। चोर चतुर बटमार नट, जो लुटेरा होगा वो कलाकार माना जाएगा। चोर चतुर बटमार नट, प्रभु प्रिय भरुआ भंड, सब भक्षक परमार्थी कलि सुपंथ पाखंड। तुलसीदास का दोहा। कलयुग का सबसे अच्छा रास्ता पाखंड का होगा, और जो नपुंसक होंगे और भंड होंगे, झूठी प्रशंसा करने वाले, वही राजाओं को प्रिय होंगे। जो सबके अधिकार का हनन करे वही परमार्थी माना